नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिजाइन कर दिया ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। हालांकि कोई हेल्थ डिटेरिएशन का ऐसा कोई सिचुएशन लग नहीं रही थी। द होल कंट्री वेंट इनटू ए शॉक एंड वाज सरप्राइज, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया और ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसे रिजाइन किया हो, वो भी मिड टर्म में। अगर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ही सिक्योर नहीं है तो देन वेयर इज द सिक्योरिटी। इससे अच्छा तो स्टार्टअप बिजनेस खोल लेना है। क्यों? वो किसी प्रेशर में ऐसे काम तो नहीं करते। सी, द वाइस प्रेसिडेंट कुड हैव बीन removed only by way of an impeachment process, and that too on a proved misbehavior or on a grave misconduct. ये दोनों ही सिचुएशन प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं थी। ये एक फोर्सिबल रेजिग्नेशन इसलिए लगता है क्योंकि इट इज मीटिंग समथिंग मोर देन एन आई। एब्रप्टली मिड टर्म में रेजिग्नेशन हुआ है, गवर्नमेंट ने उसे रेडिली एक्सेप्ट कर लिया, कोई फेयरवेल नहीं दी एंड देर इज नो ग्रेस अटैच्ड। रेदर उनको उनके बंगले से इमीडिएटली वकेट करने के लिए कह दिया गया। कहते हैं कि उनकी किचन ही लॉक कर दी थी। ऐसे ही तेजी का एक्शन राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ था जब उनको बंगला वकेट करने के लिए कह दिया था, जब उनकी कन्विक्शन हो गई थी गुजरात हाईकोर्ट से। यह एपिसोड तो रिपीट ऑफ सत्यपाल गवर्नर केस लग रहा है, पर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शन है? Why the silence is not broken by जगदीप धनखड़ जी even after the passage of time? ऐसे क्या फोन टैप हो रखे हैं, ऐसा क्या सीक्रेट इन्वॉल्व है कि जगदीप धनखड़ जी he himself cannot spill the beans now? See, the government decisions and appointments are done with the aid and advice of the Prime Minister. In the present scenario, the Prime Minister is keeping the reins tight. कोई पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट जगदीप धनखड़ हिमसेल्फ वॉज अ सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर बिफोर ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स। जब वो गवर्नर भी अपॉइंट हुए थे कैलकाटा में, तो उनको एज ए रिवॉर्ड वहां पे भेजा था, थिंकिंग दैट ही इज वर्किंग इन लाइन विद द गवर्नमेंट। वी फील कंसर्न बिकॉज he is from a legal fraternity and he was having a good and courteous behavior towards the lawyers. जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और सागर अपार्टमेंट में रहते थे, then I had an opportunity to meet him and he referred one of his relatives case from Jaipur, which we successfully completed also. एंड जब हम मैसोनिक या रोटरी के किसी फंक्शन में कैलकाटा गए थे तो वो वहाँ गवर्नर थे, तो भी हमें मौका मिला था उनसे बातचीत करने का। सो पर्सनली स्पीकिंग, आई एम फीलिंग बैड बिकॉज आई फील कंसर्न अबाउट हिम। सिमिलरली रामनाथ कोविंद जी भी एक लॉयर थे और उनको प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मिला। ही इज ऑल्सो क्लोज टू द लीगल फ्रेटर्निटी, ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू हिज फेलो कोलीग्स एज ए लॉयर, और उनका भी एक फ्लैट है हमारी ही सोसाइटी में, सुप्रीम टावर्स में। सो लॉयर कम्युनिटी इज अ क्लोज कम्युनिटी, और इन पॉलिटिशियंस को, लॉयर्स को अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर ये लॉयर नहीं होते तो देश को आज़ादी नहीं मिलती। बट देन व्हाई एवरीवन इज कीपिंग क्वाइट? कंट्री हैज ए राइट टू नो द रियल रीजन व्हाई बार इज साइलेंट। बार शुड राइज टू द ओकेजन and take up this matter to a logical end. Actual truth should come out, otherwise people will keep speculating as per their own imagination. इस तरह से chaos और सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है। chaotic situation क्रिएट करने से कंट्री इज नॉट गोइंग टू लीड एनीवेयर। पहले ही कम chaos है, इकोनॉमिक एंड पर है, फार्मर्स इशू पर है, जीएसटी इशू पर है, नोटबंदी कर दी इन्होंने, वार-लाइक सिचुएशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आर आल्सो नॉट दैट गुड, एंड अभी जुडिशरी ठीक से फंक्शन कर रही थी तो इन्होंने बेसिक लॉज चेंज कर दिए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट को नए नाम दे दिए, उनके सेक्शंस उनको न्यूमेरिकली चेंज कर दिए, जबकि उसमें मेन लॉज में कोई खास फर्क नहीं है। दिस इज ओनली कि जजेस एंड लॉयर्स अपने में बिजी हो जाएं, लोग अपने में ही इतने बिजी हो जाएं
और अपने कमाने धमाने से ही उनको फुर्सत ना मिले कि वो गवर्नमेंट को चैलेंज करे या गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर कुछ कमेंट कर सके। बट आई सिंसियरली होप कि सूनर और लेटर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एंड पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मैच्योर्ड इनफ कि दे विल राइज ऑन द ओकेजन और अपनी कंट्री को वो इस क्योस से जरूर बाहर निकालेंगे। सूनर और लेटर some person will rise to the occasion who will lead us to a good situation। अभी कोई क्रांति तो होनी बाकी है। Let us hope for the best and thank you very much। जय हिंद।